संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर बिसार दें। बहन कमाली बाई मुर्दा थी, कब्र में दफन थी। ये संक्षिप्त बातें हैं। कबीर साहिब आए थे कमल के फूल प्रकट होकर के लहरतरा तालाब पे काशीपुरी में सन 1398 में। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए थे। नीरू नीमा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चा देखा बहुत सुंदर, वो ले गए अपने घर। तो साहिब ने जब शुरू किया बोलना शुरू कर दिया, बचपन से पैदा होते ही नहीं दिखते बोलना शुरू कर दिया। तो मुस्लिम धर्म में साकार भगवान नहीं मानते, कहते बेचूना भाई वो तो निराकार है। तो उन्होंने क्या कहा, अगर खुदा है, खुदा लगे कहने, अगर खुदा है तो इसका टेस्ट लो, परीक्षा लो भाई। परीक्षा 52 ली थी। उनको बोलते 52 कसनी कबीर साहिब की, यानी 52 बार मृत्यु दंड दिया गया और साहिब मरे नहीं, वहीं बैठे पाया करते। अब आ रही है बात, शेख तकी जो था वह प्रधानमंत्री था इब्राहिम लोधी का, दिल्ली का राजा था वो। और ये जलता था और कटता था साहिब से, ये दिखाने के लिए कि ये तो आम आदमी है, ये खुदा भगवान नहीं है, इसको मार दो, कोई भी मार देगा इसको। तो फिर ऐसी ऐसी बातें लग गया करने का, जिंदा करो इसको, कमाली बाई को जिंदा करो भाई। इसमें से साहिब को कह दिया उसने और साहिब ने वो जिंदा कर दी। वो कमाली बाई नाम से पुत्रीवत साहिब के साथ रहने लग गई थी। एक कमाल था, मुर्दा तैरता हुआ था नदी में, साहिब ने उसको जिंदा कर दिया था। वो पुत्रवत साहिब के साथ आश्रम रहने लग गया था। कमाली और कमाली ये वो हैं दो जिनको साहिब ने जिंदा किया था। साहिब का कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, न साहिब को शादी की थी, न साहिब को पत्नी थी, कुछ नहीं था। और बाद जब शरीर छोड़ा ना मगर में कमल के फूल पाए थे। हिंदू और मुसलमान बराबर के शिष्य थे। हिंदुओं ने समाधि बना ली, मुस्लिम ने मजार बना ली, दोनों साथ साथ खड़ी हैं। जाके देख लो मगर में ये है समाधि और 70 फुट की दूरी पर खड़ी है मजार, जाके देख लो। एक संत की दो नहीं हुआ करती कभी। अगर हिंदू है तो समाधि पाएगी,
अगर मुसलमान है तो केवल मजार पाएगी, दो नहीं पाती कभी किसी की भी। साहिब के दो खड़ी वहां पर जाके देख लो तुम। तो साहिब ने कमाली बाई को जिंदा किया था और साथ रखा था, और कमाली बाई आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी हुई हैं। बहुत श्रीवाणियां उनकी, एक श्रीवाणी ले रहे हैं आज भजन के माध्यम से। बहन कमाली बाई फरमाती हैं, मैं तो सतगुरु ने आन जगाई सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। भरम भूल में सोऊं थी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। शब्द का बाण हमारे लाग्या, शब्द का बाण हमारे लागा। मोह ममता का झगड़ा है भाग्या, मोह ममता का झगड़ा है भागा। मैं तो 5-25 से बचाई सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो 5-25 से बचाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। प्रेम की बूटी हमको है दे गए, प्रेम की बूटी हमको दे गए। प्रेम प्रीत के रंग में भे गए, प्रेम प्रीत के रंग में है भे गए। मैं तो हरी रंग बीच समाई सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो हरी रंग बीच नहाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। भरम भूल में सोऊं थी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। ज्ञान का साबुन गुरु हमको है दे गए, ज्ञान का साबुन गुरु हमको है दे गए। जन्म जन्म की मैल वो धो गए, जन्म जन्म के मैल वो धो गए। मैं तो ज्योति में ज्योति समाई सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो जोत में जोत समाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली। बिन सतगुरु नहीं छाए हरियाली, बिन सतगुरु नहीं छाए हरियाली। मैं तो आपे में आप समाई सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो आप में आप समाई है सखी,
भरम भूल में सोती, मैं तो सतगुर ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सोती, भरम भूल में सोती, भरम भूल में सोती, मैं तो सतगुर ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सोती। बहन की श्री वाणी आई है कमाली बाई जी की, उन्होंने खुद ही बता दिया, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, बाली बने आपकी पुत्री बतू मैं। सतगुरु ने आन जगाई है सखी। देखो सुनो, शब्द जो है 3 तरह से काम करता है। पूरा भेद जो भेदी गुरु होता है वो तीनों चाल समझाता है शब्द की। कौन है शब्द? ये मालिक है खुद है। शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट अच्छे। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं वो शब्द है परमात्मा। सब पृथ्वियां, सब ग्रह, सब कुछ उसी ने बनाया और हमारे गठ में भी आगे बैठ गया वो शब्द। वर्णात्मक शब्द है भाई, मुखड़े से बोले जाने वाला शब्द है, इसका नाम है वर्णात्मक शब्द। सबसे आसान यही है। लगभग सभी गुरु जबान का नाम देख के शिष्य को ठहरा लेते, अटका लेते, उसको अटक जाए भाई। कोई भी नाम जबान का है, 3 नाम, 1 नाम, 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, और कई जगह कह देंगे 20 नाम दे दिए, जो सा आसान लगा वही रट लिए भाई। यह है वर्णात्मक शब्द। आगे है ध्वनात्मक शब्द, फुल ऑफ साउंड, ये उसे शक्तिशाली ज्यादा है। वर्णात्मक शब्द से शक्तिशाली कौन सा है? ध्वनात्मक शब्द, फुल ऑफ साउंड। फिर है विदेही शब्द, इस देह से बाहर है। इन तीनों की चाल जो समझता है वह भेदी है, और ये आसान नहीं है। विदेही की तो आती है नहीं, जगत में रखता है वो घुमा फिरा के, या करामात बता देगा थोड़ी बहुत ही। अरे करामात सारी काल पुरुष की है मेरे भाई। काल पुरुष ने करामातों को, रिद्धि सीधी करामातों को इसलिए बना के तैयार किया था कि जो आत्माएं भक्ति करके जाना चाहती उनको रोक ले। अच्छा ये बताओ, बच्चा रोवा है, उसने बढ़िया खिलौना दे दे, रोने से चुप, क्या दे दी आत्मा को? रिद्धि सीधी करामात दे दी। अब करामात में घूमे जाएगी। यहां पर करामात से परमात्मा नहीं मिला करता कभी। करोश मार दो एकदम से, जो कहते ना करामात दिखाऊंगा, काल का है, तुरंत करोश मार दो कांटा, ये काल का पुजारी है, ये दयाल का नहीं है। एक बात, अब दूसरी सुन लो। आधार होता है ज्ञान का भी। अपना मकान का आधार नींव है, और नींव का आधार ये जमीन है, और जमीन का आधार कौन है? शून्य। और शून्य में कौन है? शब्द। कौन है? शब्द है। सारे ग्रह रोक रखे हैं वो शब्द की शक्ति ने, सबके बीच में भरा हुआ है वो। सब ग्रह अपनी चाल पे चला रखे हैं और एक दूसरे टकराते नहीं है, अपनी धुरी पे घूम रहे हैं वो सारे के सारे। क्या है उनका? आधार है वो। तो आधार है ज्ञान का। सुनना है, संत मत अमरलोक का ज्ञान है। अगर गुरु पूरा देव तो, पूरा भेद हो तो उसको वो प्रथम ही इतना ज्ञान दे देगा कि मनुष्य जन्म मिल जाएगा अगले जन्म में, अगर मौत आ गई तो। आपको सिमरन नहीं कर पाए, भक्ति नहीं कर पाए, मौत आ गई 2 दिन के बाद, आपको मनुष्य तन मिल जाएगा। ये काम वो कर देगा जाते। प्रथम तो ये काम उसका। नंबर 2, अमरलोक के मार्ग पे लेके जाएगा। और सर्व संत तो एक हैं, अमरलोक के संत सभी एक जैसे हैं, उनका ज्ञान मिलेगा आपको। अगर इन ज्ञान गुरुओं काटता है ना, वो खुद कट जाएगा। सुनना है, थोड़े संक्षिप्त नाम बताता हूं आपको।
कबीर साहिब ने प्रकट किया चारों युगों में इस ज्ञान को। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे, राजा धोंधलो ज्ञान दिया था। खेमसरी को अमर लोग दिखा के ले गए थे, ब्राह्मणी थी ये कुल की खेमसरी, उसके 12 सदस्यों को पार किया था साहिब ने। कब? सतयुग में। त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए थे, विचित्र भाट राज दरबारी था रावण के दरबार में, इसको ज्ञान दिया था साहिब ने। और मंदोदरी को भी ज्ञान दिया था, विचित्र भाट ने मिलवा था मंदोदरी को साहिब से, उस टाइम मुनिंद्र नाम से थे साहिब। द्वापर में आए साहिब, रानी इंदुमती को अमर लोग भेजा था। और जो थे जिनका घंटा बजवाया सुपच सौपच, जो पांडवों का बाद में जब सपने में नींद नहीं आती थी युधिष्ठिर को, खून से भरा हुआ मैदान दिख रहा था, योद्धा लोग कटे पटे पड़े शरीर उनके, वो दिखे, नींद नहीं आवती। श्री कृष्ण भगवान बोले भाई भंडारा कर दे, सभी साधुओं को ब्राह्मणों को सब सारे संसार का भंडारा कर दे, सारी जनता भंडारा कर दे, और ऊपर घंटा बजेगा तो तेरा यज्ञ सफल होगा। और ऐसा संत आएगा वो घंटा भोजन करे तो घंटा बजेगा। सुपत जी आए थे और कबीर साहब के शिष्य थे वो साहिब, उस टाइम आए थे करुणा में नाम से आए थे, स्वामी करुणा में नाम से। अब कलयुग में आए थे कबीर साहिब के नाम से। चारों युगों में ये आते हैं और कोई नहीं आता चारों युगों में। तो साहिब ने जो ज्ञान किया ना प्रगट, उस टाइम अष्टांग योग था यहाँ पर, कठिन तप थे, कठिन जप थे, कठिन योग थे, वो थे। अमरलोक का ज्ञान छुपा हुआ था, साहिब ने प्रकट किया। तो साहिब के बाद जितने गुरु हैं ना सारे, उनके नाम सुन लो। दादू जी महाराज, दादू पंथी बोलते हैं उनको। गीसादास जी महाराज, गीसा पंथी बोलते हैं उनको। रविदास जी महाराज साथ ही रहते थे साहिब के, उनके साथ रहने वाले अनेकानेक तो वो साथ घूमते थे साहिब के। फिर उनके बाद गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम पे आए थे, इनकी आत्मा को साहिब सतलोक लेकर दिखा के लेकर आए थे वापस। लगभग 8-10 साल की उम्र थी, जाट कुल में थे गरीबदास जी महाराज, गरीबू नाम से कहते थे गांव में। और खेत में अपनी गाय थी उसकी खुद की, उनको चरा करते, और वहां प्रकट हो गए साहिब ने ले गए थे, फिर वापिस ले आए थे। 10 गुरु नानक जी महाराज से लेकर के गुरु गोविंद सिंह महाराज तक, ये सब संत मत में है। बहन मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, गणिकाबाई, कमाली बाई, ये सब संत मत में है टोटली। आदि आदि ये सारे संत मत में हैं। और जो गद्दी है ना इसकी शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा वाले की, जो व्यास डेरा बना बाद में जयमल सिंह जी महाराज आए थे यहाँ पर, ये सारे संत मत में हैं, एक सतपुरुष को मानते ही। और सुर शब्द योग आधार है। क्या आधार है? सूरत शब्द योग। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूर शब्द का ज्ञान देते हैं ये सभी, ये सारे एक हैं, बाकी अनेक हैं। अनेकता में रगड़े हैं, झगड़े हैं, मार पिटाई है, कत्लो गैरत है, मार दो काट दो बस, और कुछ नहीं। वहां पर एक परमात्मा है, दो तो है नहीं। रास्ता भी एक है, दो तो है नहीं। तन भी मनुष्य का एक है, ये मनुष्य तन में मिलेगा। इसलिए उसको जानकर पहचान कर भक्ति की शुरुआत होती है, नहीं तो भक्ति की शुरुआत नहीं होती। और आखिरी बात आ रही है, अब 10वां द्वार खोलेगा गुरु जब भक्ति की शुरुआत होगी। अगर 10वां द्वार नहीं खोला है और नहीं खोलता कोई, फिर भक्ति की शुरुआत बिल्कुल नहीं है भाई। कोई धोखे मत बैठे रहना। 10वां द्वारा खुलेगा, खुलते भक्ति शुरुआत हो जाएगी। करना हमने है, देखना हमने है, अपना लाभ चाहिए कि आनी चाहिए हमारे को। वार्ता चल रही है चेतावनी पर। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।